अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं वापस आ गया हूँ। आप सोच रहे होंगे कि आप तो यहीं थे वापस। मतलब ये कि तकरीबन कोई 1 महीना होने को है, मेरी आवाज़ बिल्कुल चली गई थी। मुझे कोई वोकल स्ट्रेन का इशू हुआ था, जिसकी वजह से मेरे वोकल कॉर्ड्स जो बोलने की तारें हैं उनमें कुछ मसला हो गया था, जिसकी वजह से मैंने तकरीबन मुकम्मल तौर पर बोलना छोड़ दिया था। न घर में बोलता था, न ऑफिस में, न किसी मीटिंग में, सिवाय खामोशी के। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये वीडियोस फिर कैसे आ रही थी। सर तो भाई ये, Friends, a lot has happened in the world of AI या this फिर ये, अगर आप सेहतमंद तर्ज जिंदगी का या बहुत सारी ये वीडियोस, उस पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम कैसर रूंजा है और मैं आसान अल्फाज में आम लोगों को मसनूई ज़हानत, जनरेटिव एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सप्लेन करता हूँ या समझाता हूँ। मैं पिछले 2 साल से तकरीबन ये वीडियोस बना रहा हूँ, जहाँ मैं आम लोगों के लिए आसान अल्फाज में मसनूई ज़हानत को समझाने, सिखाने, उसके असरात पर बात करता हूँ। और उसी को सिलसिले को लेकर हमने पूरे एक अपने लिए एक पूरे इनिशिएटिव का जो है वो इनेकाद किया या ऑर्गेनाइज किया, जिसको हम उर्दू एआई के नाम से जानते हैं। उर्दू एआई इस वक्त लाखों लोगों तक उसकी वीडियोस कंटेंट पहुंचता है, और हमारे हज़ारों सब्सक्राइबर्स या फॉलोअर्स फेसबुक पेज पे, टिकटॉक पे, फेसबुक ग्रुप में आ चुके हैं, जो रोज़ की बुनियाद पर कुछ ना कुछ चीज़ें सीखते रहते हैं और जिस पे हम बात करते हैं। काफ़ी अरसे वीडियो बनाने के बाद और बहुत सारी जगहों पर और बोलने के बावजूद बाद मेरा गला ख़राब हो गया या वोकल कॉर्ड ख़राब हो गया। जैसे मैंने बताया, तो डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया कि मैं मुकम्मल तौर पर खामोशी इख्तियार करूं, क्योंकि इसके अलावा इसका कोई हल नहीं था। तो तकरीबन 1 डेढ़ महीना मैं बिल्कुल खामोश रहा। इस दौरान जितनी भी ये वीडियोस आप देखते रहे, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया, वो सारी एआई जनरेटेड थी। अभी भी कुछ दिनों तक आती रहेंगी, क्योंकि जब मेरी आवाज़ गई और इतने जो है वो फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स थे जो रोज़ाना की बुनियाद पर कुछ ना कुछ सीख रहे थे, तो मैंने और टीम ने डिस्कस किया कि हम इसका क्या सोल्यूशन निकालें। तो सोल्यूशन यही था जो हम लोगों को बताते हैं, वो खुद इम्प्लीमेंट किया और एआई के ज़रिए ये सारी वीडियोस जनरेट की। ये कैसे होती हैं, किस प्लेटफॉर्म से हुई, कैसे हुई, उस सब पे हम आहिस्ता आहिस्ता बात करते रहेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं ज़रा, चूँकि ये सिलसिला दोबारा रीस्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं आपको बताता चलूँ कि एआई की दुनिया में हो क्या रहा है। दोस्तों, एआई पूरी दुनिया को बदलने जा रही है। उसने पहले ही अपने असरात दिखाना शुरू कर दिए हैं, और आहिस्ता आहिस्ता आपको और मज़ीद असरात नज़र आना शुरू होंगे। हो सकता है आपके इर्द गिर्द लोग इस पे बात ना करें, ना हमारी सियासत में, ना टीवी पर, ना हमारे और किसी अखबारों में इस पे बात होती हो, चूँकि ये टॉपिक बहुत नया है। और ये सिर्फ पाकिस्तान जैसे मुल्क का मसला नहीं है, ये पूरी दुनिया में इस वक्त एक खामोशी है, लोग अनजान हैं कि क्या होने जा रहा है। लेकिन मैं चूँकि 1.5 2 साल से इसको देख रहा हूँ, कोई तकरीबन 100 के करीब वीडियोस बनाई हैं, इस पे बात की है, आर्टिकल्स लिखे हैं, मज़ामीन लिखे हैं, लोगों को समझाने की कोशिश की है। तो एक कम्युनिटी हमारे पास बन गई है जो इसको समझने की, जानने का शौक रखती है, जो जानना चाहती है कि इसमें क्या हो रहा है। तो उसी सिलसिले को हम जारी रखेंगे। कुछ ज़रूरी चीज़ें जो मैं बताना चाहता हूँ कि ये मेरा फुल टाइम काम नहीं है, मैं कंप्यूटर साइंटिस्ट नहीं हूँ। ना ही मेरा कोई कोडिंग में या ऑनलाइन अर्न करने की दुनिया से कोई ताल्लुक है, ना ही मुझे मेरा गोल है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ या सिखा रहा हूँ उसको कोर्स की सूरत में बेचूं, या इसको दिखाकर बताकर आपसे कुछ पैसे कमाऊं। मैं ये काम इसलिए कर रहा हूँ कि मैं एक इदारा रन करता हूँ जिसका नाम है वांग लेब ऑफ इनोवेशन, वली, जो जिसका मकसद है कि टेक्नोलॉजी को और इंफॉर्मेशन के ज़रिए हम जो है सोसाइटीज़ को, स्पेशली जो दूर देहात के इलाके हैं, दूर दराज के इलाके हैं, उन लोगों को हम ट्रांसफॉर्म कर सकें, इन्फॉर्म कर सकें। तो एआई भी उसी कैटेगरी में हमारे पास आता है। और हमें लगता है, हमें हमें मुराद के वांग को, वली की टीम को और उर्दू एआई को लगता है कि एआई के अंदर इस कदर ताकत है कि जो आम लोग हैं उनकी ज़िंदगी को यकीनी तौर पर बदलने की ये सबसे ज़्यादा ताकत रखता है। उसका इस्तेमाल कैसा किया जाए, उस पे बात होगी। और बात होगी कि एआई, हमारे पास इस वक्त 2 प्लेटफॉर्म है। एक ये मेरा पेज जो आप देख रहे हैं कैसर रूंजा के नाम से, और एक हमने उर्दू एआई का अपना पेज बनाया है, जिस पे तादाद इसके मुकाबले में ज़्यादा है। वहाँ पे हम टूल्स पे, ट्रिक्स पे, टिप्स पे बात करते रहेंगे।
پوڈ کاسٹ وہاں پہ آتی رہیں گی، لیکن اس پہ ہم جو سوسائٹی پہ اس کے اثرات ہوں گے اس کی بات کریں گے کہ اے آئی کیسے ہمارے معاشرے پہ اثر انداز ہوگی۔ آپ نے پچھلے دنوں ایک ویڈیو دیکھی تھی جہاں ذاکر نائک صاحب اور اے آئی کے درمیان ایک کمپٹیشن کرایا گیا۔ وہ کمپٹیشن نہیں کرایا گیا بلکہ ایک ڈسکشن کرائی گئی کہ کس طرح اے آئی جو ہے وہ جواب دیتی ہے۔ اس کا مقصد کسی بھی طور پہ کسی عالم کو یا کسی علم والے شخص کو اے آئی کے مقابلے میں کم تر یا زیادہ دکھانے کی کوشش نہیں تھی، بلکہ معاشرے میں یہ ڈبیٹ اسٹارٹ کرنے کی ضرورت تھی، یا ایک سچویشن تھی کہ ہم کس طرح لوگوں کو یہ باور کرائیں کہ اے آئی آ گئی ہے اور اس کے اثرات ہماری زندگیوں میں آنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ پہلی ویڈیو نہیں تھی، اس سے پہلے بھی میں نے بہت سارا کچھ اس پہ لکھا بھی ہے، ویڈیوز بھی بنائی ہیں۔ اگر آپ نئے ہیں تو آپ پلیز ضرور جائیے گا۔ آپ سے مجھے درخواست یہ ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ ٹپس اینڈ ٹرکس کا شوق رکھتے ہیں، بہت تیز ہیں، تو یہ پرٹیکولرلی میرے والے پیج کا چینل ہے، وہ آپ کا نہیں ہے کیسا ٹنجا کے نام سے۔ آپ اردو اے آئی پہ جائیں گے تو آپ کو شاید وہ چیزیں مل جائیں، میری باقی ٹیم کے دوست وہ بناتے رہیں۔ میرا فوکس ہوگا کہ میں جو ایسے لوگ جو آسان الفاظ میں اے آئی کو سمجھنا چاہتے ہیں، جن کا ٹیکنالوجی سے کوئی تعلق نہیں، میں بھی جو اس کے ذریعے ڈائریکٹ کمانا بھی نہیں چاہتے، بٹ معاشرے پہ ہونے والے اثرات، بچوں پر، تعلیم پر، صحت پر، معیشت پر، سیاست پر، ہمارے سماج پر کس طرح اس کے اثرات ہوں گے، اس پہ بات کروں گا، اس پہ شیئرنگ کریں گے۔ اور باقی آپ اردو اے آئی کو فالو کریں، وہاں پر آپ کو بہت ساری چیزیں ملیں گی۔ تو یہ چھوٹا سا ایک ری اسٹارٹ تھا، تو انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ میرا نام کیسر رونجا ہے، اور مجھے میری صحت کے لیے اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔